फ्रेंड्स, आज हम करने वाले पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पॉली का मीन्स होता है बहुत, पॉली का मीन्स क्या होता है? मेनी, यानी अनेक। और नोमियल का मीन्स क्या होता है? टर्म। नोमियल मीन्स क्या होता है? टर्म। तो पॉलिनोमियल्स क्यों होता है? जिसमें अनेक टर्म हो, जिसमें मेनी टर्म हो, जिसमें ज़्यादा टर्म हो, उसी को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? बहुपद। बहु मतलब बहुत से और पद मतलब टर्म। जिसमें ज़्यादा पद हो उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें पॉली का मतलब होता है अनेक, नोमियल का मतलब होता है टर्म। जिसमें अनेक टर्म उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई एक्सप्रेशन लिया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 5। ये क्या है? हमारे टर्म है। ये क्या है? हमारे टर्म है। एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है एंड तीसरा टर्म ये है। तो टर्म क्या होते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े या ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स जो एक दूसरे से प्लस या माइनस से जुड़े हों, उसी को हम क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल्स के नोमियल के छोटे छोटे टुकड़े प्लस या माइनस साइन से जुड़े हों, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। इसमें एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया। तो टर्म क्या होते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। किसी पॉलिनोमियल के छोटे छोटे पार्ट्स अगर प्लस या माइनस से एक दूसरे से जुड़े हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। अब अगर टर्म है तो इसमें कांस्टेंट भी होगा, वेरिएबल भी होगा। तो इसमें कांस्टेंट क्या है? वेरिएबल क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल को हम अपनी रियल लाइफ से समझते हैं। हमारे कुछ दोस्त होते हैं जो बचपन से लेके बड़े होने तक हमेशा एक ही रहते, कभी भी बदलते नहीं। भले ही हमारी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए, कितना भी बुरा वक्त आए, कितना भी अच्छा वक्त आए, वो अपना व्यवहार हमारे लिए कभी नहीं बदलते, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, एक कॉन्स्टेंटली हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल के कुछ दोस्त होते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, जो हमेशा उनकी वैल्यू, जैसे 5 है तो 5 यहाँ भी 5 की वैल्यू 5 ही है, कर्नाटका में भी 5 की वैल्यू 5 ही होगी, चाइना में भी 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन हमारी लाइफ में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। या हमारा 5th में दूसरे दोस्त होते हैं, 7th में दूसरे बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्या था, अगर हमारी लाइफ में कभी कोई बुरी सिचुएशन आई या हमें कभी उनसे काम हुआ तो क्या वो मुकर जाते हैं, वो हमारे लाइफ टाइम के लिए या कॉन्स्टेंटली हमारे साथ नहीं रहते। उनकी क्या होती है? उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वैल्यू, अपना व्यवहार बदलते रहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसे ही वेरिएबल कह सकते हैं। ऐसे ही दोस्त जो पॉलिनोमियल के पास होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती है। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, x, y, z, और जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, नॉट स्टेइंग सेम।
जैसे x है तो x की वैल्यू कभी 4 आती, कभी 5 आती, कभी 6 आती, कुछ भी आ सकती है, उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती। बट 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो क्या है, 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, एंड x क्या हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल में ए बी सी जी अल्फ़ाबेट में कुछ भी हो सकता है, y भी हो सकता है, यहाँ पे a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट क्या होता है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वेरिएबल क्या होता है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो हमने समझ लिया टर्म क्या होता है, हमारा कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। अब कांस्टेंट हमने टर्म समझ लिया, कांस्टेंट समझ लिया, वेरिएबल समझ लिया। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। अगर मैं इस इक्वेशन में पूछूं, इस पॉलिनोमियल में पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है, तो 2 होगी। क्यों होगी, कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। इसकी पावर कुछ नहीं थे, यानी 1 मान लेते हैं। तो क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है वेरिएबल की, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट हमें याद रखना है कि जो भी इसमें किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो एक्सपोनेंट्स होंगी, जो एक्सपोनेंट्स हैं वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। जो एक्सपोनेंट्स हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए। एक्सपोनेंट्स कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए। एक्सपोनेंट्स नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। किसी भी पॉलिनोमियल की जो टर्म होते हैं उनके जो एक्सपोनेंट्स है वो कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल होगा, उसमें टर्म होंगे, टर्म में कांस्टेंट भी टर्म आएंगे और वेरिएबल भी होगा, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होंगे। फिर उनके जो एक्सपोनेंट्स है वो कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जो भी टर्म है वो या तो डिक्रीजिंग में अरेंज हो या इंक्रीजिंग में अरेंज हो, या इंक्रीजिंग में अरेंज हो। जैसे इसमें देखो क्या एक्सपोनेंट्स की पावर क्या हो रही, धीरे धीरे घट रही है, तो किस में जा रहा है, डिक्रीजिंग में जा रहा है। यहाँ पे पावर 2 थी, पावर 1 एंड 0 होती गई, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग है। यही चीज़ पहले 5 आता, फिर 3x आता, फिर 2x स्क्वायर आता, तो क्या होता है, पावर किस में जाती, मतलब ये किस फॉर्म में अरेंज होता, इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज होता। अभी किस में अरेंज है, डिक्रीजिंग में है। अगर इसका अपोजिट लिखा होता, 5 पहले 3x फिर 2x स्क्वायर, तो ये क्या होता, इंक्रीजिंग में होता। तो इसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में, डिक्रीजिंग फॉर्म या इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखा होना चाहिए। पॉलिनोमियल टर्म बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल, मोनोमियल 1 टर्म, फॉर एग्जाम्पल 5x हमने लिख लिया। बाइनोमियल, टू टर्म, 5x स्क्वायर प्लस 2। ट्राइनोमियल, 3 टर्म। हमने क्या सीखा, कोई पॉलिनोमियल होगा जिसमें टर्म होंगे,
टर्म में आपके कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों होंगे। एक्सपोनेंट्स कैसी होनी चाहिए जो टर्म है उनकी, नॉन निगेटिव। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल हमने क्या सीखा, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल जिसमें पॉली मीन्स अधिक और नोमियल मीन्स पद, जिसमें अधिक पद हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद हो, बहुत से पद हो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें टर्म भी होगा, सॉरी यहाँ पे ये लग गया, टर्म होंगे, कांस्टेंट एंड वेरिएबल होगा। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती। वेरिएबल में एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है। एक्सपोनेंट्स नॉन निगेटिव इंटीजर होने, यानी एक्सपोनेंट्स कभी भी निगेटिव नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी डिक्रीजिंग या इंक्रीज, अब इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखा होना चाहिए। अब जितना हमने पढ़ा उसको मैथमेटिकली हम देखते हैं कैसे लिखा होगा, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी क्या हमारा एक पॉलिनोमियल, इसमें एक क्या है कांस्टेंट है, बी क्या है कांस्टेंट है, सी क्या है कांस्टेंट है, एक्स क्या है वेरिएबल है, इनकी वैल्यू कभी नहीं चेंज, और एक क्या है एक्स का कोफिशिएंट है, बी क्या है इसमें एक्स का ये कोफिशिएंट है, ये भी पता होना चाहिए। तो हमारा एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी क्या है, कोई पॉलिनोमियल है जिसमें क्या है ए बी सी हमारे क्या रियल नंबर हैं। ए बी सी है रियल नंबर। और ये जो पावर है इसकी, ये क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव होनी चाहिए।